भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने साल 2010 में पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ शादी की थी। 14 साल बाद ये शादी आधिकारिक तौर पर टूट गई है। दोनों का एक बेटा भी है। सानिया काफी समय से शोएब से अलग दुबई में अपने बेटे इजहान मिर्जा मलिक के साथ रह रही हैं। इजहान को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि क्या तलाक के बाद सानिया अपने बेटे को लेकर भारत लौट आएंगी या उसे भारत की नागरिकता दिलाएंगी। इजहान का मामला काफी उलझा हुआ है। फिलहाल वे अपनी मां के साथ दुबई में गोल्डन वीजा पर रह रहे हैं। यूएई का ये वीजा किसी को लंबे समय तक वहां रहने की छूट देता है। सानिया ने पाकिस्तानी नागरिक से शादी के बाद भी भारत की सिटीजनशिप नहीं छोड़ी, बल्कि भारत के लिए ही खेलती रही। यहाँ तक कि उनके बच्चे का जन्म भी भारतीय अस्पताल में हुआ। इस तरह से देखें तो इजहान खुद ही भारत का नागरिक कहला सकता है, अगर सानिया चाहें तो। इजहान के जन्म के बाद पाकिस्तान की खुफिया सर्विस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कहा था कि बच्चा अगर भारतीय नागरिकता ले तो उसे पाकिस्तान का नागरिक नहीं माना जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने को कानूनी मान्यता है। बहुत से लोग दो पासपोर्ट रखते हैं, जैसे एक पाकिस्तान और दूसरा किसी बड़े देश का, लेकिन पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट भारत के साथ नहीं है। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रखना चाहे तो ये संभव नहीं है। अगर कोई इंडियन दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहे तो इसके लिए उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। यानी इजहान को अगर यहाँ का नागरिक माना जाए तो वो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता। उसके जन्म के बाद शोएब ने कहा था कि उनका बेटा न तो भारत का नागरिक होगा न पाकिस्तान का, तो शायद इससे उनका मतलब यूएई से रहा हो सकता है कि गोल्डन पासपोर्ट के अलावा इजहान को वहीं की स्थायी नागरिकता दिलवा दी जाए। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि बच्चे को कहां की नागरिकता दी जाएगी और उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक है। एक और नियम के तहत 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुआ कोई भी शख्स भारतीय नागरिक है, अगर उस दौरान उसके पेरेंट्स में से एक भारत का पासपोर्ट रखता हो। देश में जन्म न लेने पर भी नागरिकता मिल सकती है, अगर जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। लेकिन पेरेंट्स को बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर इंडियन एम्बेसी में इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के जरिए भी सिटीजनशिप मिलती है। इसकी कई शर्तें हैं, जैसे कम से कम 7 सालों तक भारत में रहना। कॉमनवेल्थ नेशन के रहने वाले भी इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, अगर वे भारत में रहने लगें। अगर कोई दूसरा देश भारत से जुड़ना चाहे या भारत में कोई नया भूभाग शामिल हो जाए तो वहाँ के रहने वाले अपने आप भारतीय माने जाएंगे। मसलन साल 1954 में पुडुचेरी का देश में विलय हो गया और वहाँ के रहने वाले भारतीय कहलाने लगे।